हेलो। कोई ग्रैंड आई10 लेकर आ गया, आज पार्किंग में लगाई हो जिसने गाड़ी।
चलो पढ़ना शुरू करें बेटा। कल हम कह रहे थे दिन लंबे हो जाएंगे, सर्दी घट जाएगी, आज सर्दी बढ़ गई और आज धुंध भी बहुत ज़्यादा पड़ी ना। ये प्रकृति है बेटा, इसका नहीं पता ये कब अपना कौन सा रूप सामने ले आए। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कल क्या पढ़ रहे थे? जाटी कला खांडा, दो लोगों के नाम, एक थे दीपचंद ब्राह्मण और एक थे दादा लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद जी का मृत्यु कब हुई थी? जन्मे थे 1903 में और एक्सपायर हुए 1945। अगर तुम्हें याद हो इस 45 में छोटू राम जी भी चले गए थे। चौधरी छोटू राम, जिनके नाम की डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी है, जिनके नाम पर किसानों का मसीहा जिनको कहते हैं, जिनकी हरियाणा की सबसे ऊंची प्रतिमा हमारे सांपला में 5000 किसानों ने उसके लिए लोहा दान किया था और जिसने वो मूर्ति बनाई है वी राम सुतार। इसी आदमी ने दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति या स्टैचू ऑफ यूनिटी जो हमारे अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है, उसी सेम आदमी ने हमारे हरियाणा की भी सबसे ऊंची मूर्ति बनाई है। और इस मूर्ति में किसकी प्रतिमा है? ये चौधरी, अगर याद हो इनकी प्रतिमा भी है पंचकुला में। इनके नाम की यूनिवर्सिटी है रोहतक में, हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी सुपवा, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। इसी के नाम के आगे लगा दिया गया है दादा लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। थोड़ी सी आवाज़ बोल दो, उनको बढ़ा देंगे, हल्की सी आवाज़। तो ये कल हमने पढ़ लिया था। इन दोनों का संबंध हरियाणा के एक ही ज़िले से है, सोनीपत, बस गांव अलग है। दादा का जन्म हुआ जाटी कला में और दीपचंद जी का खांडा। दोनों का गांव एक ही है। इनका क्या था? वो जाटी कला। दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा। ये जो दीपचंद जी हैं, इनके गुरु का नाम था छाजूराम, इनके गुरु का नाम था मान सिंह। इन्होंने जो ग्रुप ज्वाइन किया वो सोहन का था, कुंडल गांव वाले का, जिसके साथ इनका डिस्प्यूट हुआ और इनका गला खराब हो गया। खराब क्या हो गया? ख़त्म हो गया, पारा खिला दिया। इन दोनों ने बहुत बड़ा योगदान दिया हरियाणा में स्वांग की परंपरा को। लेकिन हम ये मानते हैं कि स्वांग या सांग हमारा इनसे स्टार्ट नहीं होता, ये तो कभी किस कबीरदास और गुरु नानक देव जी। लेकिन अगर कहें इसको मॉडर्न पैटर्न पे इसका जनक कौन है फोक थिएटर का, तो एक आदमी था किशन लाल भट्ट। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मॉडर्न टाइम में एक आदमी था, कुछ लोग मानते हैं कि क्या नाम था उसका, हाँ शंकर करके नाम उसका था ना। उन्होंने आधुनिक विधा तक लेकर आए। लेकिन मैक्सिमम लोग कहते हैं कि नहीं, इसका श्रेय अगर हरियाणा के लेवल पर जाएगा तो अली बख्श, याद है एक आदमी अली बख्श को। हाँ, मॉडर्न हरियाणा में जो आज हम देख रहे हैं सांग, इसमें अगर नाम मिले अली बख्श का नाम तो किशन लाल भट्ट। वैसे भी उसी के नाम के आगे लिखा हुआ है फोक थिएटर के जनक। लेकिन वो भट्ट हमारे यहाँ के नहीं थे, हमारे यहाँ ये सरनेम है ही नहीं, पहाड़ों में है। हमारे यहाँ कहेंगे तो अली बख्श ने काम किया। पर अली बख्श फेमस कम है बेटा, ज़्यादा फेमस लोकल आदमी तक जिसने ज़बान को पहुँचाया, सांग को पहुँचाया, वो दो लोग थे। एक का नाम दीपचंद और एक का नाम दादा लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद का तो ब्रह्म ज्ञान बहुत फेमस है और हमने पढ़ा था इन दोनों के नाम के आगे कुछ स्पेसिफिक वर्ड कंपैरिजन के लिए लिखे जाते हैं। ये कहलाते हैं शेक्सपियर और कालिदास। दो नाम दिखेंगे, शेक्सपियर और कालिदास। कालिदास और तानसेन मिलेगा तो दादा लक्ष्मी चंद। इनमें कंपैरिजन करना आना चाहिए।
अब देखो दोनों के नाम के आगे कालिदास लिखा हुआ है। कालिदास ऑफ हरियाणा ये भी हैं और ये भी हैं। हरियाणा की प्रॉब्लम ये है कि हमारी कोई ऑथेंटिक किताब तो है नहीं ना, हमें किसी ने ऐसे मान्यता दे रखी कि हमारे लिए बहुत कुछ लिख रखा हो। हम तो कहीं कहीं से सुनी हुई बातों पर हमारी किताबें बेस्ड हैं। हमारा कोई ऐतिहासिक कोई स्रोत नहीं है हमारे, क्योंकि उस टाइम पे बेटा लिखने वाला कौन था, कौन ही लिखता था। ये तो बाद में जब इनकी बातें फेमस हुई तब जाके लिखा गया ना। जिस टाइम पे दादा लक्ष्मीचंद थे उस टाइम थोड़ी ना कोई किताब में लिख रहा था कि दादा लक्ष्मीचंद ऐसे ऐसे महान स्वांग करने वाले हैं। तब तो बस वैसे ही लोकल शाब्दिक था। बाद में फिर लोगों ने इनके बारे में लिखा, इनके इतिहास के ऊपर लिखा। तो इसलिए हमारी जानकारी ना 100% ऑथेंटिक नहीं है। यही कारण है कि जब क्वेश्चंस पे केस करते हैं तो हमें सोर्स ही नहीं मिलता। हम कहाँ से लगाएं कि भाई ये क्वेश्चन ठीक है। गूगल पे ज़्यादा जानकारी आपकी है नहीं। गूगल ने किसी ने कुछ क्वेश्चन डाला अपनी साइट पर, उसी को एग्जाम्पल सेट कर लिया। कोई 100% गारंटी वाली कोई किताब नहीं है जो ये कंफर्मेशन दे कि ऐसा हुआ था। कारण उस टाइम पे कोई लेखक था ही नहीं बैठा हुआ। हम कोई इतने भी बड़े नहीं थे कि हमारे इतिहास रचे जाते। दिल्ली का इतिहास लिखा गया, राजस्थान का इतिहास लिखा गया, उनके टाइम के समकालीन आदमियों ने उनका इतिहास लिखा। लेकिन हमारे यहाँ हरियाणा में देखो कोई बहुत बड़ा राजा नहीं था। हम देखें चारों तरफ कौन था हरियाणा का बड़ा राजा। अगर तुम हर्षवर्धन को मानते हो तो हर्षवर्धन बेटा अपनी राजधानी बदल गया था, तुरंत से कन्नौज चला गया था। जब वो बड़ा राजा बना तो वो थानेसर में रहा ही नहीं। अगर तुम इंडियन लेवल पे पढ़ो हिस्ट्री की, हर्षवर्धन की राजधानी तो थानेसर नहीं निकलती। थानेसर तो तुरंत मूव कर गया था वो कन्नौज में, क्योंकि यूपी की बेल्ट थी बड़ी। यूपी में पैसा था ज़्यादा, दिल्ली में पैसा था ज़्यादा, राजस्थान में था ज़्यादा। हम तो तीनों की तरफ से घिरे हुए। पंजाब में भी पैसा था। पंजाब में देखो बड़े बड़े महाराजा थे, राजस्थान में बड़े बड़े महाराजा। ये जो इतने बड़े बड़े किले हैं ये किसने बनवा दिए? राजाओं ने ना। दिल्ली की हालत देखो, किले हैं छोटी सी दिल्ली में। राजस्थान में कितने किले हैं, रॉयल फैमिलीज आज भी रह रही हैं। पंजाब में भी किले हैं और यूपी में भी। हरियाणा में बताना कौन से कितने किले हैं जहाँ राजाओं की जागीरें पड़ी हो। तुमने कौन सी रॉयल फैमिली हरियाणा में सुनी? हरियाणा में हम नॉर्मल लोकल लोग ही तो हैं। सबसे ज़्यादा बढ़िया मिट्टी थी, लेकिन यहाँ कोई राज नहीं करता था। ये किसी की इक्ता हो सकती थी, ये किसी की पैसे कमाने की प्रॉपर्टी हो सकती थी, लेकिन यहाँ बेटा किसी ने अपना घर नहीं बनाया, किसी ने महल नहीं बनाया। यहाँ सामंत रहे, छोटे लेवल के आदमी रहे। यहाँ कौन सा ऐसा बड़ा शाही महल है जिसमें बहुत पैसा लगा हो? अब जो लोग जयपुर घूम के आए हैं उन्होंने आमेर फोर्ट देखा। आमेर फोर्ट में पैसा लगा होगा कि नहीं लगा होगा? तुमने नोटिस ना किया हो शायद। आमेर फोर्ट में जिस दिन नहीं गए वो भी सुन लो। आमेर फोर्ट के अंदर जब जाते हैं ना तो उसकी दीवारों पर काम है, कलरफुल सी फूल पत्तियां बनी हुई हैं। वो एक्चुअल में फूल पत्तियां ना बेटा, उस टाइम पर पित्रादुरा शैली आ गई थी जिसमें पत्थर को काट के उसके अंदर पत्थर भरे जाते थे। जड़ाऊ काम बताया होगा ना मैंने कभी कभी। हाँ, तो वो उसका एग्जाम्पल है। हमारे हरियाणा में कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ जितने प्राचीन खंडर हैं वो सिर्फ और सिर्फ पत्थर हैं। हमारे यहाँ किसी ने पित्रादुरा का काम नहीं किया, ना ही कोई यहाँ रचा बसा। हाँ, पैसा हमने कमा के बहुत दिया। हमने यूपी के राजाओं को पैसा दिया, पंजाब के, क्योंकि हम इनके पार्ट थे। एक समय पे हम यूपी के साथ थे ना अटैच्ड, एक समय पंजाब के साथ। तो हमने पैसा खूब दिया इन तीनों को, दिल्ली को, राजस्थान को, यूपी को, पंजाब को। लेकिन हमने अपने यहाँ कभी कोई फैमिली रॉयल जिन्होंने लंबा राज किया नहीं देखी। तो इसलिए हमारे यहाँ जो है ना ये सब चीज़ें कोई लिखने वाले राइटर वाइटर ज़्यादा थे नहीं, क्योंकि राजा ही आश्रय देते थे। तो हमारा इतिहास इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं है। हमें अगर लिखा गया तो दिल्ली सल्तनत का जब इतिहास लिखा गया तो उसमें हमारा जिक्र कर दिया, क्योंकि हम एक इक्ता थे। इक्ता जानते हो ना, एक प्रॉपर्टी जहाँ से पैसा निकलता था। तो हाँसी की इक्ता से खूब कमाया इन दिल्ली सल्तनत वालों ने, गुलामों ने, खिलजियों ने, तुगलक ने, सैयद ने। तो हमारा जिक्र आ गया। अदरवाइज हमारे यहाँ पे कोई बैठ के राजा जिसने राज किया या उसके यहाँ कोई नवरत्न लिखने वाले थे या बड़े बड़े महलात नहीं हैं। तो हमारी जानकारी ना इसलिए कच्ची पक्की है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन आप कहोगे कैसे, कहीं लिखा तो ऐसा है नहीं। तो ये बस अंदाजे हैं। यही कारण है कि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हैं। अब जैसे ताजमहल पे डिस्प्यूट ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे देख के लोगों ने लिखा। हमारे हरियाणा पे अब कोई कहता है हरियाणा का तानसेन कौन है, तो ठीक है हम नाम लेंगे दादा का। लेकिन फिर पूछेंगे हरियाणा का कालिदास, तो उसमें दीपचंद बामन का भी नाम मिल जाएगा और कालिदास इसका दादा लक्ष्मीचंद का भी। पर जैसा क्वेश्चन आए वैसा आंसर देख के कर देना। शेक्सपियर और कालिदास इकट्ठे पूछें तो फिर दीपचंद, अगर कालिदास और तानसेन पूछें तो दादा लक्ष्मीचंद।
उसके बाद किसी पेपर सेटर का दिमाग ही चला हुआ होगा तो वो दोनों ऑप्शन देगा और कालिदास लिख देगा, फिर भगवान तुम्हारा मालिक है कि HSSC क्या मान लेगा, क्योंकि दोनों आंसर ठीक हैं। आ गई बात समझ में? इसका कंफर्मेशन कहीं हो ही नहीं सकता क्योंकि लिखने वाला कोई था ही नहीं, ये तो बाद में सुन सुन के लोगों ने लिख दिया। हाँ इतना है, तानसेन और कालिदास इकट्ठा आए तो फिर हमें कंफर्म करना है दादा का नाम, और अगर शेक्सपियर प्लस कालिदास आए तो फिर टिक करना है दीपचंद का। क्लियर है ये सबको? चलो कल बताओ कितने पेजेस हमने पढ़ लिए थे? 183 पर थे हम, ठीक है। ये सब समझ में आ रही है तुम्हें सारी चीजें? दो लोगों के नाम मैं बताती हूँ, पुष्पदंत और श्रीधर। कौन सा धर्म? जैन। अच्छा, कोई थानेसरी भी था क्या? अहमद बख्श थानेसरी। फिर क्या खास है उस बात में? उसने रामायण लिखी थी। एक घुमक्कड़ आदमी था, दुनिया भर की यात्राएं करता था, राहुल सांकृत्यायन। उसने ये कहा खड़ी बोली कौरवी का रूप है। एक यूपी के इलाके की भाषा को भी, बिजनौरी, वो भी हम मानते हैं खड़ी बोली का ही रूप है। तो पूरे देश में, दुनिया में जहाँ हिंदी गई है, हम हरियाणा वाले कहते हैं ये हमारी है, ये लोकल हमारी भाषा थी, खड़ी बोली थी या कौरवी थी, यही फैली है चारों तरफ। चलो पेज नंबर 183 पर आ गए। वो कहानियां कल पढ़ ली थी, लड़की की बहादुरी और ये सब चीजें, चांद मासिक पत्रिका पढ़ लिया। 183 पर हम आ गए थे। ये लास्ट ये टेबल पढ़ा था शायद, देवी शंकर प्रभाकर, उदय भानु हंस। हाँ, एक फफा कुट्टनी करके थी एक किताब, राजा राम शास्त्री की। उन्होंने पहला उपन्यास लिखा था झाड़ू फिरी। झाड़ू फिरी। तुम्हारे पहले राजकवि कौन थे? उदय भानु हंस। तुम्हारे स्वर सम्राट कौन थे? हाँ, पंडित जसराज। रुबाई सम्राट कौन थे? उदय भानु हंस। दोनों हमारे सामने अभी गए हैं 2019 और 20 में, हमने दोनों को देखा। पेज नंबर 183 पर नीचे आ जाओ। हरियाणा का जैन साहित्य। जैसे ही जैन आए तुम्हारे दिमाग में दो नाम आ जाएं, पुष्पदंत और श्रीधर, हमने वो दोनों पढ़ रखे हैं। पहले पॉइंट में पढ़ लो बस। हरियाणा के साहित्य में जैन साहित्य का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। वहाँ के अनेक लोक उपकारी जैन आचार्यों ने अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग सर्वजनहित कारक साहित्य की रचना में व्यतीत किया। सिर्फ पढ़ना है ये। राज्य में जैन साहित्य के प्रमुख रचनाकारों में अंडरलाइन करो, पुष्पदंत प्लस श्रीधर लिख लो। दो नाम हमेशा याद रखना जैनियों में, पुष्पदंत प्लस श्रीधर। नेक्स्ट पे आ जाओ। जैन साहित्य के प्रमुख रचनाकार, पहला टिक करो पुष्पदंत। सबसे बड़ा नाम है जैनियों में किस आदमी का? पुष्पदंत का। अब बेटा इतनी सारी किताब मैंने भी याद नहीं कर रखी, मैं तुम्हें कहूंगी कि याद करो, क्योंकि लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। कितनी किताब हम याद करेंगे? कोई एक आ गई तो वैसे भी तुम्हें याद नहीं रहनी, क्योंकि सबके नाम अजीबोगरीब हैं। जैसे पढ़ाई लॉजिकल तरीके से करनी चाहिए। अब मेरे लिए कहना बड़ा आसान है कि सारे पढ़ लेना, मेरा काम तो पूरा मेरे पढ़ाई में से आ जाएगा। लेकिन बेटा उस पढ़ाई में से मैंने खुद नहीं पढ़े ना सारे, मैं कैसे याद करूँ? तो तुम भी कैसे याद करोगे? पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट टिक करो मालदेव। मालदेव, इसमें टिक कर लो चौपाई। तुम्हें याद है रामायण में चौपाई हुआ करती है, वो एक मात्रा फिर दो मात्राएं टाइप की ना, वो। तो मालदेव ने चौपाई से संबंधित काम किए हैं। किस धर्म के लिए? जैन धर्म के लिए मालदेव। सुंदरदास टिक कर लो। सुंदर श्रृंगार, इन्होंने सुंदरता के ऊपर काम किया। श्रृंगार रस होता है जिसमें सौंदर्य के बारे में बात की जाए। इसके बाद विजयानंद सूरी टिक कर लो। विजयानंद सूरी। सेकेंड हाफ में ऊपर आ जाओ। ये ऊपर दो नाम छोड़ दो, सारे याद नहीं होंगे। हरियाणा का संस्कृत और उर्दू साहित्य। क्या हरियाणा में संस्कृत का बोलबाला था? महाभारत, जो गीता, उस टाइम पे संस्कृत तो चलती थी बेटा, तो बोलबाला था। पहली लाइन में टिक करना। हरियाणा में खड़ी बोली हिंदी के साथ साथ, अंडरलाइन कर लो, खड़ी बोली हिंदी। कौरवी लिख लो यहाँ, जो कौरव के इलाके, कुरु इलाके में, कुरु महाजनपद था ना हमारा उसी टाइम पर। फिर पढ़ो के साथ साथ संस्कृत और उर्दू का भी प्राचीन काल से ही साहित्यिक। ये उर्दू तो प्राचीन काल में तो नहीं आई थी। उर्दू कब आई थी? मध्यकाल में। प्राचीन का खात्मा था और मध्य की स्टार्टिंग। कौन सा आदमी था वो हमें इस्लाम धर्म में पहली बार हमने देखा? MBQ, मोहम्मद बिन कासिम। 712 में आया था ना, उससे पहले तो ये धर्म हमें पता ही नहीं था। ये धर्म धरती पर आया 610 में। तो इस्लाम प्राचीन का नहीं, प्राचीन से मध्यकाल की तरफ का है। यहाँ लिख लो मध्यकाल की स्टार्टिंग, क्योंकि प्राचीन में नहीं था बेटा उर्दू का, मध्यकाल की शुरुआत। बल्कि उर्दू तो और लेट आई, क्योंकि उर्दू तो हिंदी प्लस अरबी फारसी का मिक्सचर था। हिंदुस्तानी शब्द गांधी ने नहीं कहा था कि हिंदुस्तानी को भाषा बनाएंगे हम।
नेक्स्ट पे आ जाओ। हरियाणा के प्रमुख संस्कृत साहित्यकार, अंडरलाइन करो संस्कृत। हमारा हरियाणा में जैसे जैनियों में किन दो का नाम फेमस है? हाँ, एक तो सूरी नाम वाले भी हैं इनमें कई, मेन है श्रीधर और पुष्पदर। संस्कृत में पहला टिक करो महर्षि वेद व्यास, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सब जानते हैं। महाभारत, गीता और पुराण, कितनी है बेटा पुराण? 18। पुराण ऑथेंटिक है या गीता? गीता सबसे ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं वेदों को। वेदों के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं उठाते, वेदों को हमने 100% आंख बंद करके ऑथेंटिक माना। पुराणों पे क्वेश्चन मार्क पता है क्यों है? क्योंकि पुराण बहुत लेट लिखी गई, सब राजाओं ने अपनी झूठी बढ़ाई इसमें ये कह के कि भाई मैं तुम्हें अपने यहाँ रखूंगा, पैसे वैसे दूंगा, अच्छी जिंदगी, तो बहुत बढ़ा चढ़ा के तो ना अतिशयोक्ति, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। तो पुराण का कंफर्मेशन नहीं है, वैसे 18 पुराण हैं। नेक्स्ट टिक कर लो पंडित विद्याधर शास्त्री, ये थे संस्कृत के बड़े आदमी बेटा। अब सारी किताबें नहीं याद कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद नीचे पहुंचो सीधे छठे नाम पर, खुदाबख्श अहमद। खुदाबख्श अहमद, इन्होंने भी हरियाणवी रामायण पर काम किया। अहमद बख्श जो है ना, खुदाबख्श अहमद। 9वां टिक करो बाण भट्ट, ये तो फेमस है ही। हर्षचरित कादंबरी टिक कर लो। अगला पढ़ लो चंडी शतक, एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक करना। हरियाणा के पहले सूफी संत, बताओ सूफी संत कौन थे? जो मुसलमानों के थे, वाइट वाइट से कपड़े पहन के नहीं गोल गोल घूमते रहते हैं, वो सूफी हैं बेटा। जैसे आजकल हम देखते हैं सबसे बड़ा ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, महाकुंभ, सबसे बड़ी चीज है ना। हाँ, ये इतना फेमस क्यों हो रहा है? पिछली बार वाला तो फेमस नहीं होता, तो हर 4 साल में लगता है। ऐसा कह रहे हैं 144 साल में ये दोबारा आया है, यानी तुम और मैं जब तक इस धरती पर हैं तब तक ऐसा पूर्ण महाकुंभ नहीं आएगा, क्योंकि 144 साल, आज से 144 साल हम कैसे बैठे रहेंगे। ये बेटा पूर्ण महाकुंभ है, इसीलिए सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में तुम देखो आज इसी के ऊपर है। जहां देखो इसी के ऊपर, टीवी पर, इसमें रील्स में, कहीं भी देख लो। और एक आधा बाबा जी फेमस है, चिमटा मारने वाले बाबा जी है, कोई क्वेश्चन पूछने लगा तो उसको चिमटे से मारने लग गया रिपोर्टर। अलग अलग है। एक वो फेमस हो रहे हैं, वो पता नहीं कितने सालों से हाथी ऊपर किए हैं, देखे तुमने? उनका हाथ बेटा सच में देखो कैसा अजीब सा हो गया, हाथ मुड़ गया पूरा। और वो क्या कर रहे हैं कि भाई मैं कितने साल से, उन्होंने हाथ नीचे ही नहीं किया, एक हाथ ऊपर ही है उनका, वो जहां भी बैठते हैं वो हाथ ऊपर। अब सोचो बॉडी जो है उसको तो भाई वो चाहिए ब्लड सर्कुलेशन, तो उनका वो हाथ जो है ऊपर ही है कितने साल से, उसके नाखून भी मुड़ गए, सारे टेढ़े मेढ़े हो गए। और दिख रहा है कि भाई उस हाथ की स्थिति देख के तो वो गुस्से में बहुत जल्दी आ जाते हैं इस तरह के लोग ना। हमारे रिपोर्टर थोड़े एक दो हैं ही ऐसे। वो एक बाबा जी जो है उनसे बैठे पूछ रहे हैं, तो बाबा जी उठ के चिमटे ही चिमटे मार रहे हैं रिपोर्टर को। नॉनसेंस है, अगला आदमी भाई तपस्या कर रहा है, तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। तो इंडिया में हर तरह के लोग हैं, पर अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया जब से बड़ी चीज़ बना है तब के बाद ये बहुत बड़ा महाकुंभ है। और अच्छी बात है अपने सनातन धर्म की इतनी बेसिक बातें हमें पता हो। देखो बेटा सब तो बढ़िया है नहीं, लेकिन कुछ लोग सच में सिद्ध हैं जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली, उसमें ये सब नहीं आते। लेकिन कुछ लोग सच में वो हैं जिन्होंने बहुत लंबी तपस्या की, अपना जैसे फिजिकल एक जो होता है ना अटैचमेंट अपने आप से, वो उन्होंने खत्म कर दिया। ऐसे लिमिटेड लोग हैं, उन्हीं का सहारा लेके बाकी लोग भी वैसे वैसे बन बन के घूम रहे हैं। पर ये सच बात है कि कुछ तो ताकत है जो लोग इस तरह से इतनी ठंड में, तुम देखो कैसे बैठे हो और इस बंद कमरे में, वहाँ वो खुले में बैठे हुए हैं, उनको कोई ठंड नहीं। और सुबह 3:30 बजे कितना ठंडा पानी होता है बेटा, यूपी में तो ठंड पूरी पड़ती है, उसमें स्नान करना बहुत बड़ी बात है। तुम इस मौसम में जाके हरिद्वार में एक पैर भी अंदर ऐसे डालो ना तो वापस भाग लेता है आदमी कि हम तो यहीं से अपना बस मुंह धो के चल पड़ेंगे। बहुत बार ऐसा होता है नहीं नहाया जाता बेटा, ठंड में थोड़ी ना नहा सकते हैं हम। और उनका रोज का काम, और आम आदमी तो नहा के फिर दोबारा बढ़िया कपड़े पहन के ठीक हो जाएगा बढ़िया, लेकिन उनको तो दोबारा नहा के फिर वैसे ही उसी अवस्था में रहना है। तो ये सच में जैसे इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो लोग सिद्ध हैं वो सच में ये दिखाते हैं कि हाँ धर्म में ताकत है। लेकिन कुछ लोग इसी का गलत इस्तेमाल करते हैं, जो कहीं मर्डर करके भाग गए, कहीं गलत काम करके भाग गए, फिर बाबाजियों की टोली में शामिल हो गए। ऐसे भी तो लोग हैं ना। उन कुछ घटिया लोगों ने बाकी अच्छे लोगों को बदनाम करवा रखा है। अदरवाइज ये अपने आप में ताकत है बेटा कि भाई इस तरह से कोई एक दिन दिखावट कर लेगा, 2 दिन, लेकिन इतने दिन तक, अब कितने 45 दिन चलने वाला है ना शायद ये, इतने दिन तक रोज 2:30-3 बजे उठ के स्नान करना कोई मजाक नहीं है, इतने कम डिग्री सेल्सियस पर। तो कुछ लोग सच में ताकतवर हैं जिन्होंने धर्म का इस्तेमाल सही तरीके से किया है। देखो आगे,
हरियाणा के पहले सूफी संत थे शेख मोहम्मद तुर्क। अब सूफी है तो मुसलमान होंगे, मुसलमानों में बहुतों के नाम के आगे शेख भी आता है और क्या लिखा है मोहम्मद भी, और तुर्क तो वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लो। पहला सूफी संत था शेख मोहम्मद तुर्क, पहले का नाम पूछ लेते हैं हमेशा, ठीक है। इसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि तुर्किस्तान से आए थे ये नारनौल, लिख लो यहाँ, तुर्किस्तान से नारनौल आए थे अपना धर्म फैलाने। तुर्किस्तान से नारनौल, नारनौल कहाँ है हमारा, महेंद्रगढ़, MG महेंद्रगढ़। तुर्किस्तान से महेंद्रगढ़ आए इस्लाम धर्म फैलाने। तो ये पहले सूफी संत हैं, क्या नाम है इनका, शेख मोहम्मद तुर्क। तुर्किस्तान, तुर्क के कारण तुर्किस्तान है। आगे अंडरलाइन करना, सूफी संत शाह गुलाम जिलानी, ये दूसरा आदमी है, शाह गुलाम जिलानी रोहतकी। इन्होंने अपने नाम के आगे क्या लगा रखा है, रोहतकी। इससे क्या आइडिया लगता है कि ये रोहतक में रुके होंगे, तो अंडरलाइन कर लो। सूफी संत थे दूसरे शाह गुलाम जिलानी रोहतकी की चौपाइयाँ, डबल अंडरलाइन करो, हैं ये सूफी और क्या फेमस है इनकी चौपाई। उल्टा कनेक्शन हो गया ना बेटा, सूफी का नाम क्या है जिसकी चौपाइयाँ फेमस हैं, क्या नाम है, हाँ देखो क्या लिखा है, शाह गुलाम जिलानी, डबल अंडरलाइन कर लो। ये मुसलमान हैं शाह गुलाम जिलानी, लेकिन फेमस क्या है इनकी चौपाइयाँ। क्या इसका मतलब मुसलमानों ने रामायण पे काम कर रखा है, बिल्कुल बिल्कुल कर रखा है। दो सूफी संतों के नाम बताओ, पहले का नाम शेख मोहम्मद तुर्क, कहाँ से आए, तुर्किस्तान से, यहाँ इस्लाम फैलाने नारनौल, पहाड़ियाँ है ना नारनौल में, याद है कुलताजपुर में वो पहाड़ी है ढोसी, वहाँ बैठ के तपस्या करते होंगे। दूसरे का नाम क्या है जिसने चौपाइयाँ लिखी, शाह गुलाम जिलानी। तो ये दो आदमी फेमस हो गए, एक पहला तुर्क वाला और दूसरा जिलानी जिसने क्या लिखी हैं चौपाइयाँ, दोनों इंपॉर्टेंट हैं बेटा ये। नेक्स्ट अंडरलाइन करो, शाह मोहम्मद रमज़ान शाहिद, अब ये तीसरा नाम आ गया, शाह मोहम्मद रमज़ान शाहिद, हीद लिखा है शाहिद कर लेना, को हादी ए हरियाणा, ये उपाधि है बेटा, जैसे हम कहते हैं ना भाई भारत रत्न, ऐसे एक उपाधि है हादी ए हरियाणा, ये किसको दी गई है, शाह मोहम्मद रमज़ान शाहिद। अब ऊपर देखो शाह गुलाम था एक शेख मोहम्मद, इनके नाम एक जैसे सही लगते हैं हमें, पहले वाले में शाह मोहम्मद तुर्क है, दूसरे वाले का नाम शेख गुलाम जिलानी और तीसरे के नाम में शाहिद आएगा, शाहिद। इनकी उपाधि क्या है, हादी ए हरियाणा। नेक्स्ट लाइन में टिक करो, इन्होंने गद्य और पद्य यानी कविताएं और कहानियां, कविता और कहानी दोनों में काम किया, गद्य पद्य। आगे पढ़ो, दोनों शैली में अनेक पुस्तकों की रचना की, सिर्फ पढ़ लो, वसीयतनामा, आखिरगत, बुलबुले, बागे नवी, और ये याद नहीं होनी, बस इतना याद रखना, 3 आदमी पढ़ लिया हमने। पहले के नाम में तुर्क है जो धर्म फैलाने आया, दूसरे के में गुलाम है जिसने चौपाइयाँ लिखी हमारी, और तीसरे का नाम है शाहिद, शाहिद ने क्या किया, हादी ए हरियाणा, ये इनको उपाधि मिली, उपाधि। जैसे हम किसी को कहते हैं मुसलमान को हमने भारत रत्न पढ़ लिया, तो ऐसे हादी ए हरियाणा जिसका नाम है क्या नाम है, शाहिद, शाहिद कपूर नहीं है, वैसा नाम है इसका, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, हजरत खैरू शाह ने 12 मासा, ये इसकी रचना है बेटा, जैसे एक बुक टाइप मान लो, हजरत खैरू शाह ने 12 मासा लिखी और राजा राम शास्त्री ने प्रकाशित करवाई। कौन राजा राम शास्त्री, जिसने पहला उपन्यास लिखा, तो इनको लिखाई पढ़ाई की अकल रही होगी, इन्होंने इस आदमी की किताब को प्रकाशित करवाया, पब्लिश करवाया। किसने पब्लिश करवाई है, हमारे राजा राम शास्त्री ने। किसकी किताब है, हजरत खैरू शाह, किताब का नाम है 12 मासा, अंडरलाइन कर लो ये, हजरत खैरू शाह की 12 मासा किसने प्रकाशित करवाई, जिसकी अपनी 2 किताबें तुम ऑलरेडी जानते हो, फफा कुटनी और झाड़ू फिरी। हरियाणा के पहले उपन्यासकार यही हैं, तो इन्होंने पब्लिश करवाई है, इन्होंने छपवाई है। किसकी किताब, हजरत खैरू शाह की, किताब का नाम है 12 मासा, यानी 4 नाम हो गए। पहला नाम था तुर्क वाला, दूसरा नाम था गुलाम वाला, तीसरा था शाहिद, और चौथा है हजरत, क्या नाम है, खैरू शाह। इस शाह की किताब पब्लिश करवाई राजा राम शास्त्री ने। पहले वाला आया था तुर्किस्तान से अपना धर्म फैलाने,
दूसरे का नाम था गुलाम, उसने चौपाइयाँ लिखी, और तीसरे को हमने हादी ए हरियाणा, जिसके नाम में आता है शाहिद। तो 4 नाम हो गए, चारों के साथ एक एक पॉइंट हमने बार बार पढ़ लेना है ताकि हमें याद हो जाए। नेक्स्ट पे आ जाओ। सूफी संत था शाह गुलाम जिलानी, ये तो ऊपर भी आया था, है ना। इसके नाम के आगे रोहतकी लिखते थे, इसने चौपाइयाँ लिखी थी। अंडरलाइन करो, रोहतकी कर लो, ये रोहतकी लिख दिया गलती से, इसको काट दो। रोहतकी का के आगे मात्रा, रोहतकी चौपाइयों में प्रसिद्ध है। फर्स्ट पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन लगा लो, दोनों पॉइंट एक ही तो हैं। ये जो इसके ऊपर पहला पॉइंट था रोहतकी नहीं था, वो रोहतकी की चौपाइयाँ, सेम बात ये है। नेक्स्ट पढ़ना, उर्दू का सबसे बड़ा पुरस्कार है बेटा हाली पुरस्कार, इसको इंपॉर्टेंट लिख लो। उर्दू भाषा का सबसे बड़ा पुरस्कार हाली पुरस्कार अल्ताफ हुसैन हाली के नाम पर, ये पानीपत में जन्मे थे। लिखो यहाँ, जन्म पानीपत। तो एक मुसलमान थे जिनका नाम था अल्ताफ हुसैन हाली, उनके डेथ के बाद उनके नाम का पुरस्कार बांटते हैं उर्दू भाषा में। नाम क्या है पुरस्कार का? हाली पुरस्कार। तो हाली पुरस्कार किसके नाम पर है? अल्ताफ हुसैन हाली। कहाँ जन्मे थे? पानीपत। बताओ जिलानी ने क्या किया? हाँ, वो अपने नाम के आगे रोहतकी लिखते थे, है ना। पहले वाला था जो कहाँ से आया था? तुर्किस्तान से इस्लाम धर्म को फैलाने। एक के नाम में शाहिद था, उसने क्या किया? उसको हादी ए हरियाणा कहते हैं। तो ये 3-4 आदमी हैं, बार बार इनको पढ़ लेना। नेक्स्ट पे आ जाओ। हरियाणा का नाथ संप्रदाय, बताओ नाथ के बारे में तुम क्या जानते हो? चौरंगी नाथ, मस्त नाथ, कुंडल पहनते हैं ना, कमंडल हाथ में, बिना सिले हुए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही ऑरेंज कलर के। हमारे यहाँ एक समकालीन भी तो था कोई, हाँ, गोरखनाथ, चौरंगी नाथ। अंडरलाइन करो, हरियाणा का नाथ संप्रदाय, अंडरलाइन करना, चौरंगी नाथ पहला नाम। अब सबके नाम याद नहीं होंगे, याद है पूर्ण भगत भी कहते थे इनको, पूर्णमल भगत भी इन्हीं का नाम था। चलो अगले पेज पर आ जाओ। हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संग्रहालय में, केयू में ना एक म्यूजियम है बेटा, यूनिवर्सिटी के पास, कुरुक्षेत्र संग्रहालय में 5 नाथों का वर्णन है। अंडरलाइन कर लो, 5 नाथ, नाथ बहुत सारे हुए हैं, 5 नाथों का वर्णन है। कहाँ की यूनिवर्सिटी के म्यूजियम में? केयू, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पास म्यूजियम है जहाँ 5 नाथ लोगों के बारे में जानकारी है। शारदा लिपि में, अंडरलाइन कर लो, देवनागरी लिपि में नहीं है। कौन सी लिपि में है? शारदा। ये नई बात है। तो क्या हरियाणा में नाथ संप्रदाय के कहीं पे जानकारी इकट्ठी है? बिल्कुल, कुरुक्षेत्र संग्रहालय में। किस लिपि में? शारदा। यहाँ अंडरलाइन कर लो, शारदा, देवनागरी में नहीं है ये। इसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियां बेटा सारे खुद पढ़ने पड़ेंगे तुम्हें, ये इसकी रीडिंग मार लेना, ठीक है। ये इसकी रीडिंग इसलिए मार लेना क्योंकि आते हैं पेपर में, कोई एक मुहावरा आ जाएगा। इनका यूज़ आजकल की पीढ़ी कम करती है, पहले बिना पढ़े लिखे लोग इन्हीं बातों से अपनी बात को दमदार बनाते थे, ठीक है। इनकी रीडिंग कर लेना सबकी। अब आ जाओ हरियाणा के प्रसिद्ध साहित्यकार के टेबल में, ठीक है। इसमें पहला टिक करो, राजा राम शास्त्री, अंडरलाइन कर लो। साहित्य का नाम क्या है इसका? झाड़ू फिरी। क्या इसने कुछ पब्लिश भी करवाया था क्या? हाँ, इसके पीछे देखो 12 मासा था, वो किसकी थी? एक मुसलमान की, हाँ, खैरू शाह की, इन्होंने पब्लिश करवाई थी। अंडरलाइन करो झाड़ू फिरी। विशेष विवरण में अंडरलाइन करो पहले हरियाणवी उपन्यास। तो पहली बार किसी ने हरियाणा में नॉवल लिखी, ये इनका नाम था राजा राम शास्त्री। नेक्स्ट चेक करो, संत गरीबदास, याद है छुड़ानी झज्जर में पैदा हुए, इनका बेटा था जैतराम। इनके सबसे बड़े फॉलोवर में नित्यानंद नाम का एक आदमी था, गरीबदासी की परंपरा थी ना उनकी। टिक कर लो, संत गरीबदास, जन्म छुड़ानी झज्जर 1707 में कौन मरा था? औरंगजेब। उसके बाद ये सब फैले क्योंकि उसने फिर वो उसके टाइम में वो अरबी फारसी का जोर था, वो खत्म हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, गुरु गोरखनाथ हरियाणवी राग और भजन नाथ संप्रदाय के हैं गोरखनाथ जी। इसके बाद संत नित्यानंद कर लो, बताओ किसके चेले थे ये? गरीबदास, लिख लो यहाँ, गरीबदास के शिष्य थे, गरीबदास के शिष्य। इनके नीचे जहाँ जगह खाली है ना विशेष में, वहां लिख लो, इसमें टिक कर लो 12 खड़ी। मात्राओं को बोलते हैं ना 12 खड़ी, जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, फिर ऊ की मात्रा, ऐसे
जैतराम टिक करो, बताओ किसके बेटे थे? गरीबदास के। गरीबदास कहाँ जन्मे? छुड़ानी झज्जर में 1717 में। टिक करो, याद करें अगर 25 किताब याद आया इन्होंने लिखी थी, अंडरलाइन कर लो जैतराम। इसमें खास बात है गरीबदास के पुत्र 25 पुस्तकें। दयाल दास पे आ जाओ, संत जैतराम के समकालीन, गरीबदास के भक्त, यानी पिता के चेले ज्यादा हैं पुत्र के कम, जबकि पुत्र ने कितनी किताब लिखी है? 25। ये इनके पिताजी के चेले हैं सब, और समकालीन इनके। गुलाम कादिर टिक करो, प्रेम से संबंधित, प्रेम लहर, प्रेम रानी, प्रेम प्याला। इसके बाद सादुल्ला टिक कर लो, सादुल्ला महाभारत पे काम किया, मेवाती क्षेत्र के वरिष्ठ साहित्यकार। याद है कल परसों उसका नाम पढ़ा था, सादुल्ला, है ना, मेवात के हैं, महाभारत पे काम किया। ताऊ सांगी टिक कर लो, ताऊ सांगी कहलाते हैं, रुक्मणी विवाह के ऊपर इन्होंने काम किया। इसके बाद एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट पढ़ लो, सैयद गुलाम हुसैन शाह, दाहिने हाथ का शंख अंडरलाइन कर लो, दाहिने हाथ का शंख, कल मैंने टिक कराया था ये। इसके बाद पहुंचो संत आत्मानंद पर, पीछे टिक करना, हरियाणवी भाषा में असंख्य टिक कर लो, असंख्य लिख लो, असंख्य भजन बहुत सारे लिखे इन्होंने संत आत्मानंद ने। अली बख्श पर आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, बार बार इसका नाम बताया मैंने तुम्हें, रेवाड़ी के हैं अली बख्श। बताओ क्या कहलाते हैं अली बख्श? हरियाणा फोक थिएटर के 2 लोग कहलाते हैं फोक थिएटर का। पहला कौन है? वो किशन लाल भट्ट। और हमसे स्पेसिफिक पूछे अपना बताओ तुम, क्योंकि भट्ट तुम्हारा नहीं है, तो तुम कहोगे अली बख्श है। यहाँ लिखो हरियाणा फोक थिएटर के जनक, हरियाणवी फोक थिएटर, फोक में एल साइलेंट है पता है ना, लोक होता है बेटा ये, लोक, लोकल जिसको बोलते हैं, फोक थिएटर के जनक अली बख्श। अगर अली बख्श ना हो तो और फिर आ जाए फोक थिएटर तो किशनलाल। किशनलाल हरियाणा के हैं क्या? नहीं, किशनलाल भट्ट हमारे नहीं है, पहाड़ी इलाके के हैं, लेकिन वो फादर ऑफ फोक थिएटर कहलाते हैं। हरियाणा में फादर ऑफ फोक थिएटर स्पेशल पूछेंगे तो अली बख्श। देख लो एक मुस्लिम आदमी है हमारे फोक थिएटर का जनक। नेक्स्ट टिक कर लो अहमद बख्श। कौन अहमद बख्श? थानेसरी, लिखो इसके नाम के आगे थानेसरी, अहमद बख्श थानेसरी। रामायण, रामायण सबसे इंपॉर्टेंट इनका यही काम है। चलो ये टॉपिक हो गया कंप्लीट, थोड़ा थोड़ा समझ में आया? ये बेटा बोरिंग होते हैं लेकिन ये पेपर में आते हैं, इसलिए हमें पढ़ने पड़ते हैं ये। चलो अब आओ, इससे अगला तो मैंने पहले पढ़ाया था, देखो एक बार चेक करो, पर्यटन स्थल बहुत पहले पढ़ा दिया था ये। इसके बाद सांस्कृतिक संपदा पर आ जाओ, बहुत बोरिंग चैप्टर है पर पढ़ना। कौन सा बेटा? पर्यटन स्थल रह गया। अच्छा ये सिखों वाले रह गए थे, ठीक ठीक। चलो अब शांति से सुनो, पेज 187 निकालो पहले, 187। एप्लीकेशन पर ये क्लासेस पड़ी हुई हैं, जिसका टॉपिक ना हुआ वहां से कर लेना। वैसे मैंने क्लास में एक बार जब मैं पढ़ाती हूँ उसमें ये पढ़ाया था पहला पेज। दूसरे पर आ जाओ, ये छुड़वा दिया था सिखों के और मुसलमानों के, है ना? हाँ टेबल कराई थी, सिखों के और मुसलमानों के छुड़वाए, कोई नहीं अब पढ़ लेते हैं। पेज 188 पर आ जाओ, सिखों के प्रमुख तीर्थ स्थल। क्या हरियाणा में सिख कम्युनिटी है? और क्या बड़ी संख्या में है। हाँ अब ध्यान से सुनो, हरियाणा में सबसे ज्यादा हैं हिंदू, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद सिख हैं। सिख यहाँ लगभग 4.9%, 5% के आसपास हरियाणा की आबादी क्या है? सिख। और 7% से थोड़े से हेर फेर में है मुस्लिम। मेजॉरिटी हरियाणा की है हिंदू। जैन और बौद्ध 0.21 और 0.03 कम है बौद्ध। सबसे ज्यादा हिंदू हैं, उसके बाद मुसलमान, उसके बाद सिख भी हैं। हरियाणा में इतने सिख कहाँ से आए? क्योंकि हरियाणा पंजाब से लगता है, सिरसा की पूरी बेल्ट हमारी सिख कम्युनिटी रहती है। पंचकुला चले जाओ सिख हैं, अंबाला चले जाओ सिख हैं, कुरुक्षेत्र चले जाओ सिख हैं। करनाल में रह तो कोई भी कहीं भी सकता है बेटा, भारत सबका है, लेकिन एक होता है ज्यादा, तो वो ज्यादा की बेल्ट पंजाब से लगते इलाके में पूरी सिख कम्युनिटी ही तो है। पहले हरियाणा पंजाब ही तो था, तो सिखों के धार्मिक तीर्थस्थल इसलिए यहाँ गुरुद्वारे हैं हरियाणा में, इसीलिए। तो पहला टिक करो, धमतान या धमताना साहिब, इंपॉर्टेंट है बेटा सारे ये। पहली लाइन में टिक करना, नरवाना। नरवाना कहाँ है? जींद।
जींद में, अंडरलाइन कर लो, नरवाना में है, धमतान या धमताना साहिब। इसी लाइन में पीछे टिक करना, 9वें गुरु थे तेग बहादुर, उनसे संबंधित है। मैं एक छोटी सी बात बता देती हूँ ताकि तुम्हें फिर जहां जहां जिक्र है दिक्कत ना हो। एक बार बोर्ड पे देख लो, सिखों के कोई भगवान नहीं है बेटा, ये अपने एक इंसान के रूप में जन्मे इंसान जो थे उनको इन्होंने अपना गुरु मान लिया। सिख बहुत पुराना धर्म भी नहीं है, सिख एक संप्रदाय है। पहले इस धरती पर इस एरिया में सब हिंदू थे, जो इस एरिया के आसपास था ना, इस मतलब भारत के आसपास, वो सब हिंदू थे, उन्हीं को हम सनातनी मानते हैं। उससे पहले कहीं कोई धर्म नहीं था। हम ये भी मानते हैं कि धरती पर ही सबसे पुराना धर्म क्या है? सनातन। सनातन में कुछ लोगों ने गड़बड़ियां पैदा की, बहुत कर्मकांड और दिखावट और पैसा और मतलब ऐसे दुखी कर दिया। तो उसमें से फिर एक नई विचारधारा निकली, जो लोग बन गए बौद्ध, महात्मा बुद्ध एक आदमी के कारण। उसी में से एक और धारा निकली जो जैन बन गए। जैनियों में 24 आदमी हुए। 23वें और 24वें के पिता का नाम, जो उनके भगवान थे, उनके पिता का नाम, उनकी माँ का नाम, उनके एरिया प्रॉपर्टी सब पता है, उन्हें कहते हैं ऐतिहासिक। लेकिन 22 के बारे में ज़्यादा खुलकर हमें नॉलेज नहीं है कि वो थे नहीं थे, कौन उनके पिता थे, कहाँ से आए, कुछ नहीं पता। उन्हें कहते हैं अनऐतिहासिक। 2 को कहते हैं ऐतिहासिक। कहने का मतलब है सबसे पहले इस धरती पर जो हमारी मान्यता है वो सनातनी थे, फिर उनमें कुछ गड़बड़ियाँ हुई तो बौद्ध और जैन आगे बढ़े। इन तीनों के बाद इस धरती पर इस्लाम धर्म आया। इस्लाम को बहुत लोगों ने आते देखा कि एक नया धर्म है। 610 ईस्वी से पहले इस्लाम धर्म धरती पर था ही नहीं, लेकिन ये बेटा बहुत तेज फैला। सनातन फैल नहीं पाया। सनातन धर्म सिर्फ भारत के आसपास ही तो है, और कहाँ है सनातन धरती पर? कोई देश थोड़ी ना सनातनी है। अगर इस्लाम को हम कंपेयर करें तो इस्लाम 610 में स्टार्ट हुआ एक धर्म, और विद इन 100 ईयर्स आपके यहाँ तक आ गया। इसका मतलब इस धर्म में कुछ तो पावर थी भाई, 100 साल में पूरी धरती पर फैलने की बात, जबकि सनातन तो हजारों वर्ष पुराना था। कारण क्या था बेटा? जहाँ सनातन धर्म था ना, ये बहुत अमीर इलाका था। इनके लोगों को कभी भी भूखमरी बदहाली देखी नहीं। आदमी अपना घर तब छोड़ता है जब वो भूखा मरता हो, जब उसको उस घर में दिक्कत हो। किसी को अपने घर में सारे ऐशो आराम मिलते हो, मजेदार जिंदगी हो, तो कोई अपना घर क्यों छोड़ेगा? इसीलिए सनातन धर्म परंपरा के लोगों ने भारत से बाहर जाने का कभी विचार ही नहीं किया। जबकि विदेशी देखो कितना घूमते थे। हम उन घूमते घूमते लोगों की नजरों में ही तो आए, नहीं तो हम तो आराम से बैठे थे। वो विदेशी जो थे ना, वो घूमते घूमते फैलाते, उसको कुछ भी कह लो, धीरे 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 पूरी धरती पर फैल गया। इस तरीके से धर्मों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। अगर हम अपनी बात करें तो हिंदू धर्म में ही थोड़े 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 बदलाव करके एक नया संप्रदाय हमने देखा। एक आदमी जन्मे 1469 में। इस टाइम तक तो लोग नॉर्मल लोग थे, लिखते भी थे भाई 1469। ये कौन है? जो पहले गुरु बनेंगे, जिनका नाम है गुरु नानक देव जी। अगर तुम इनको गांधी जी से कंपेयर करो तो गांधी से 400 साल पुराने ही तो हैं। गांधी 1869 के। ये नया संप्रदाय था। एक इंसान के रूप में लोगों ने देखा, लाइव बातचीत की, हमारी तरह रहते थे, खाते थे, पीते थे, कपड़े पहनते थे, नॉर्मल इंसान थे, लेकिन बातें बहुत अच्छी करते थे। लोग बड़े इंप्रेस्ड हुए, बहुत अच्छी बातें। इन्होंने आडंबर, दिखावट, सबका त्याग करने की बात कही। फिर इनके बाद जैसे ये जब खत्म हुए, इनका लाइफ खत्म हुई, तो अगले गुरु बन गए, फिर अगले गुरु, फिर इन्होंने ना एक पुश्तैनी होता है कि भाई हमारे खानदान से ही गुरु बनेगा। ऐसे करते करते इस धर्म में 10 गुरु हुए। आप जानते हैं पहले वाले का नाम गुरु नानक देव जी और अंतिम का गुरु गोविंद सिंह जी। अभी कुछ दिन पहले तुम्हें याद है शहादत दिवस गया है। गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों को दीवार में चुनवा दिया था ना, इनके बेटों को। हाँ, हमने वीर दिवस के रूप में मनाया। इनके जो बेटे थे ना, वो चारों एक्सपायर हो गए, जिनमें से 2 तो वो दीवार वाली वो है, एक सच्ची घटना। तो ये इनके खानदान में कोई नहीं बचा, तो इसलिए इस धर्म को यहाँ के बाद गुरु नहीं मिले। इनका नेता जरूर हुए बंदा बहादुर, जो आपको पता है बंदा बहादुर की एक कई जगह है वो इमेज, एक घोड़े के पास नहीं ऐसे पैर पे नीचे बैठे हुए हैं, और बड़े एक फेमस हस्ती थे जिन्होंने पंगे भी लिए थे मुगलों से, जिनसे दुनिया कांपती थी। उनसे एक नेता लड़ा था, वो कहते थे मैं गुरु नहीं हूँ। फिर 10 गुरुओं के बाद इन्होंने अपनी एक बुक, जिसको कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, तुमने देखा होगा जहां जहां गुरुद्वारे हैं एक ऐसे बाउंड्री सी बनाए थे, छोटी सी, गुरुद्वारे की मेन जगह प्रेयर हॉल में लोग वहां बैठे होते हैं, थोड़ी सी एक जैसे था ना भाई एक इज्जत देने के लिए बाउंड्री सी, फिर उसमें एक वो बुक सी रखी होती है, फिर वो पढ़ते रहते हैं। गुरुवाणी बोलते हैं इसे। गुरुवाणी सुना होगा ना, बहुत लोग अपने इसमें टीवी और इन पे भी चलाते हैं।
क्या है गुरुबाणी? 10 गुरुओं ने जो जो अच्छी बात कही वो सब इसमें लिख दी गई। एक बहुत बड़ी बात पता है क्या बेटा, इस धर्म ने सिर्फ अपने गुरु की बात नहीं लिखी, इन्होंने उन लोगों की बात भी लिखी जो वैसे समाज में दलित थे या नीची जाति के थे। इन्होंने रैदास, जो खुद कहते हैं कि मैं चमार हूँ और मुझे कोई दुख नहीं है, मैं प्राउड से कहता हूँ। ऐसे ही कबीरदास, जिनके असली माँ बाप का पता भी नहीं है, जिनको नीमा नाम के जुलाहे ने पाला था ना। जुलाहे क्या, वीवर, जो कपड़े बनाने का काम करते हैं, उस जमाने में नीची जाति मानते थे। तो ऐसे लोग जिन्होंने अच्छी बातें कही, चाहे वो कबीरदास थे या वो रैदास थे, इनकी अच्छी बातों को भी अपनी किताब में लिख लिया। इसका मतलब इस बुक में सारी बेस्ट चीजें लिखी गई, चाहे वो किसी ने कही हों। तो ये किताब आज अगर देखें तो सिख ये मानते हैं कि हमारा सब कुछ, हमारे जैसे हम भगवान मानते हैं ऐसे ही इसको अपना भगवान मानते हैं, इसीलिए इसकी पूजा की जाती है। तो गुरु ग्रंथ साहिब, जिस जिस गुरुद्वारे में आप जाएंगे आपको दिखेगा एक बड़ी सी बुक है। इसको सुबह आके एक आदमी होते हैं उम्र दराज से, बहुत इज्जत से रखी जाती है किताब, देखा इसकी ऐसे वो करते रहते हैं, है ना। तो जैसे हमारे लिए गीता इंपॉर्टेंट है, कोई अपने घर में गीता पैरों में थोड़ी ना रखता है। गीता को जो लोग पढ़ते हैं, देखा है पढ़ने के बाद ऐसे सिर पे लगा के तब साइड में रखते हैं। गीता को कौन पैरों में डालता है? हमारे लिए पूजनीय है। ऐसे गुरु ग्रंथ साहिब की भी एक तरह से उतनी ही इज्जत है जितनी गुरुओं की थी, 10 गुरुओं की। तो जहां जहां इन्होंने गुरुद्वारे बनाए, कुछ फेमस हुए, सारे तो बेटा कभी मंदिर भी फेमस नहीं है। अब इन गुरुओं में से 2 गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। योगदान तो हर एक का है, लेकिन एक 5वें और एक 9वें, क्योंकि ये अपने धर्म के लिए शहीद हो गए। और खासकर 9वें, जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी जानते थे कि मुझे अगर औरंगजेब ने दिल्ली बुलाया है तो वो 100% मुझे मेरा धर्म बदलने के लिए ज़बरदस्ती परेशान करेगा, उन्हें पता था। फिर भी बेटा एक मैसेज पर कि आपको दिल्ली बुलाया गया है, पंजाब से चल पड़े। अब पंजाब से पैदल पैदल दिल्ली जाना है तो ऑब्वियस सी बात है हरियाणा बीच में आएगा, तब हरियाणा अलग था नहीं, तो यहाँ कहीं कहीं रुकते हुए गए। तो यहाँ पर जब वो बीच में रुके तो उन्होंने कई लोगों का बड़ा भला किया, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताई। तुम ये सोचो, आज जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, प्रेमानंद जी सुना होगा ना तुम लोगों ने, अभी विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, देश के सारे बड़े बड़े आदमी, आरएसएस के हेड, जितने लोग तुमने सुने, चाहे हेमा मालिनी है कोई भी, सब उनके पास जाते हैं। वो क्या कहते हैं बेटा, वो कुछ इलॉजिकल बातें नहीं करते ना। वो कहते धूनी रमाओ भस्म रमाओ। क्या बोले वो? विराट कोहली को उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि तुम्हारे लिए क्रिकेट ही पूजा है, तुम अगर भगवान का नाम नहीं भी लोगे, क्रिकेट खेलते हो देश के लिए, वही पूजा है। उन्होंने कहा हर आदमी जो अपना काम कर रहा है ना, जो तुम्हें काम प्रकृति ने दिया, नियति ने, ईश्वर ने, अपनी किस्मत मान लो, वो काम ढंग से करो, यही पूजा है। कुछ मत करो, सिर्फ अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करो। जैसे तुम्हारा काम पढ़ना है तो सिर्फ अच्छा पढ़ाई करो, कुछ मत करो। बीच में जब टाइम मिले तो भगवान का शुक्रिया कर दो, एक आधी बार भी याद कर लो, उसमें 100% तुम्हारी जिंदगी का बेड़ा पार हो जाएगा। वो बिल्कुल नहीं कहते कि 101 रुपए चढ़ाओ और दान करो और ये कुछ नहीं, वो कहते हैं नॉर्मल जो जिंदगी है इसी काम को बेस्ट कर दो। तो सोचो आज प्रेमानंद जी के कितने फॉलोवर्स हैं, कितने फॉलोवर्स हैं, और लोग दिल से उनको प्यार करते हैं बेटा। कितने लड़के IITians उनके पास उनकी मंडली का हिस्सा बन गए। उनका जो सबसे क्लोज आदमी है ना, जो वो प्रश्न पढ़ पढ़ के सुनाता है, वो आर्मी से आया हुआ आदमी है। उसने आर्मी ज्वाइन की, आर्मी में रहा, फिर उस देखो वहाँ भी उसने अच्छा काम किया देश के लिए। फिर कभी महाराज जी से मिलने आया तो उसका इतना मन रम गया कि उसने वो आर्मी छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी सरकारी, और प्रेमानंद जी के पास पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा लड़का है। वो सारी मंडली ना सब पढ़े लिखे लड़के हैं मैक्सिमम, और वो दिल से प्यार करते हैं बेटा। तो जैसे आज प्रेमानंद जी हमें लगता है कि हाँ ये दिखावटी टाइप के बाबा नहीं है, बाबा तो इस देश में बहुत हैं, कोई तिलक लगा के बड़े सिंहासन पर बैठा है, कोई कैसे। प्रेमानंद जी के बैठने का आसन कितना नॉर्मल सा है, कोई दिखावट नहीं, छोटी सी वो कुटिया टाइप की, उसमें गरीब आदमी भी बैठ जाता है, उसमें विराट कोहली भी बैठ गया, सब बराबर। उनके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है, जो कहते हैं कि भाई दिखता नहीं है ना उनका, ना ही कोई वो ऐसे भोग विलासी लगते। नहीं तो इस धरती पर अरब अरब पति बाबा जी भी हुए हैं जिनकी अरबों की संपत्तियां हैं, किसी ने कुछ ले रखा है, किसी ने कुछ। तो वो ओरिजिनल बाबा जी है, बाबा जी इन द सेंस जो सही डायरेक्शन दिखाएं। ऐसे ही मान लो 9वें गुरु थे तो उनकी बड़ी रिस्पेक्ट थी, बड़ा रिगार्ड। जब इनकी शहीदी हुई दिल्ली में, ये जानते थे कि मुझे मारेगा वो, तब भी वहां जाके शांति से
उन्होंने इनको पेड़ से बांध दिया। गर्मी, ज्येष्ठ का महीना, जो बिल्कुल तपती गर्मी, और 2-3 दिन ना पानी दिया ना खाना, धूप में लगातार बैठे बैठे हालत पस्त, बिल्कुल खराब। पानी बेटा बेसिक नीड है, खाना चाहे 50 दिन मत दो, पानी तो चाहिए ना इंसान को, 3 दिन में तो मर जाएगा आदमी। जब फिर भी नहीं माने तो फिर उन्होंने इनकी गर्दन उतार दी, और जब इनकी गर्दन ऐसे काटी तलवार से तो वो गर्दन एकदम लुढ़क के नीचे गिर गई। इनके चाहने वाले, जो इनके चेले थे, शिष्य थे, वो गर्दन उठा के उनमें से भाग गए। वो तंग गलियां हैं दिल्ली में, चांदनी चौक में, उसके बाद वो पता ही नहीं चला कहाँ गया, इसलिए भागे वो, ताकि इसकी और बेइज्जती ना करें। नहीं तो बेटा उस टाइम पे ना ट्रेंड था, जैसे तुम्हें याद है मैंने पढ़ा होगा, बलबन ने वो मीनारें बनवाई थी पूरी शीश की ना, तो ऐसे बेइज्जत करते थे, मरने के बाद भी आदमी के साथ गलत व्यवहार। तो 9वें गुरु की बड़ी इज्जत है, और जगह जगह हमारे हरियाणा में भी इनके लिए गुरुद्वारे हैं 3रे, 4थे, 5वें सबके, लेकिन इनका ज्यादा नाम आता है। तो ये है तेग बहादुर की कहानी। अब जब जब तेग बहादुर नाम आए तो याद रखना धर्म के लिए शहीद हो गए थे, धर्म बदला नहीं था। इसमें पहला टिक कर लो, धमतान साहिब। बताओ कहाँ है धमतान साहिब? नरवाना जींद में। कौन से गुरु की याद में? 9वें गुरु। 9वें गुरु कौन थे? तेग बहादुर जी। शहादत देने किसने मरवाए थे ये? औरंगजेब ने। इन्हीं के नाम पर शीश महल है दिल्ली में, और रकाबगंज है, रकाबगंज। नेक्स्ट देखो, गुरुद्वारा लाखन माजरा, अंडरलाइन करो, रोहतक, लाखन माजरा, रोहतक, जींद लिखा है लेकिन मेन रोहतक में है। नेक्स्ट पढ़ लो, मान्यता है कि गुरु तेग बहादुर, अंडरलाइन करो, जब दिल्ली शहीदी देने जा रहे थे तो 13 दिन के लिए यहाँ रुके थे। तो बताओ गुरु 13 दिन के लिए कहाँ रुके? रोहतक। वहाँ कौन सा बनवा दिया? लाखन माजरा। तो लाखन माजरा कहाँ है? गुरुद्वारा रोहतक में। नरवाना जींद में कौन सा है? धमतान साहिब। सब गुरुद्वारे हैं। पहला किसकी याद में? धमतान साहिब, 9वें गुरु। ये जो ये लाखन माजरा, ये भी 9वें गुरु। कहाँ रुके 13 दिन तक? रोहतक में, वहीं पर बनवा दिया। नेक्स्ट चेक करो, गुरुद्वारा कपाल मोचन। क्या तुम ये जानते हो, जैसे हमारे आजकल ये करंट में अगर देखें, नागा साधु हैं, है ना, निर्वस्त्र रहते हैं, ये बेटा बहुत ज़्यादा ना ट्रेंड है ये लड़ाई झगड़े में। नागा साधु नॉर्मल वैसे साधु नहीं है, शांति वाले, ये तपस्या तप भी करते हैं और ये शस्त्र भी धारण करते हैं। तो नागा जैसे हमारे सनातन धर्म के हैं, सेम ऐसे सिखों के 5वें गुरु ने कहा था कि हम सिर्फ अच्छाई का उपदेश नहीं देंगे, कोई अगर हमारी तरफ नजर उठाएगा तो हम उसको मारेंगे, फिर किसी ने अगर हमारे धर्म पे प्रहार किया तो सिखों के 5वें गुरु का मर्डर करवा दिया था। किसने? जहांगीर ने। फिर 5वें गुरु का जो बेटा था ना, छठा गुरु, उसने कहा कि ऐसे तो हमें कोई भी मार देगा, ऐसे तो कोई भी आएगा हमें हमारे गुरुओं को मार देगा, हम ट्रेनिंग लेंगे और अगर लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे। छठे गुरु थे, 5वें के बेटे, 5वें का मर्डर हुआ, तो उन्होंने फिर कहा सबको ट्रेनिंग दी जाएगी, सिखों को। और तुम्हें याद है कृपाण धारण करने का इनके धर्म में है ना, तो वो ये याद कर लें कि भाई इन्होंने छठे गुरु ने कहा था लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे। और बेटा जो 10वें गुरु थे ना, गुरु गोविंद सिंह जी, 52 दिन तक लड़े थे वो अपनी सेना लेके पहाड़ी राजाओं के साथ। पेप्सू का नाम तुमने सुना है ना? पेप्सू में से हिमाचल निकला, हिमाचल पहाड़ी तो है, पहाड़ी इलाके से सिखों के 9वें गुरु, 9वें नहीं 10वें गुरु की लड़ाई हुई। 52 दिन तक युद्ध चला, अस्त्र शस्त्र कृपाण कटार थे इनके पास, उनके पास भी। फिर वो जैसे मारते होंगे तो उस पर खून वून लग जाता होगा कृपाण पे, बाद में उन्होंने वो सब धोए थे, तो वो बात फेमस हुई है कि इनको कमजोर मत समझो। जैसे नागा साधु कमजोर नहीं है, उनको शस्त्र धारण करके वो शस्त्र अस्त्र शस्त्र चलाना भी आता है और भगवान का नाम लेना भी, ऐसे ही ये लोग थे। पढ़ो, गुरुद्वारा कपाल मोचन, ये तीर्थस्थल बिलासपुर में है, यमुनानगर। इसका नाम व्यासपुर था बेटा, वेद व्यास के कारण इसका नाम था व्यासपुर। बिगड़ते 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 व्यास से बिलास बन गया। कहाँ है ये? यमुनानगर में। आगे पढ़ो, में स्थित है। यहाँ गुरु गोविंद सिंह, अंडरलाइन कर लो, 10वें गुरु का गुरुद्वारा स्थित है। 1687 में, अंडरलाइन करना, पहाड़ी राजाओं से युद्ध करने के पश्चात गोविंद सिंह जी 52 दिनों तक यहाँ रुके थे। तो उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र कहाँ धोए थे? कपाल मोचन। ये बेटा छोटा सा वो है, क्या बोलते हैं उसको, जलाशय टाइप का पानी है यहाँ, यहाँ गुरुद्वारा बना दिया। 2 तुमने ऊपर पढ़े 9वें गुरु के, एक था रोहतक में और एक था नरवाना जींद में। रोहतक वाले का नाम है लाखन माजरा और नरवाना जींद वाले का नाम है, और अब तुम पढ़ रहे हो 10वें गुरु का, इसका नाम क्या है? कपाल मोचन।
ये 52 दिन तक लड़े थे पहाड़ी राजाओं से। उसके बाद अस्त्र शस्त्र कहाँ धोए थे इन्होंने? कपाल मोचन। कहाँ है कपाल मोचन? यमुनानगर में। बिलासपुर पड़ेगा यमुनानगर में। अगला टिक करो, गुरुद्वारा नीम साहिब। इसकी छोटी सी कहानी सुन लो। 9वें गुरु, ये गुरु क्या करते थे बेटा? ये घूमते थे। जैसे आज के टाइम में बहुत अच्छी बात है, सोशल मीडिया है। गुरुजी एक जगह बैठते हैं, कोई अच्छे आदमी, और उनकी बातें वहीं से वायरल हो जाती हैं, जैसे प्रेमानंद जी की। लेकिन उस टाइम पे ऐसा थोड़ी ना था। तब तो घूम घूम के गांव गांव जाना पड़ता, 15-20 आदमियों को बैठाते, क्योंकि आवाज़ इतनी थी तो 15-20 आदमियों को अच्छी बातें बताते, फिर दूसरे गांव जाते, वहाँ 15-20, तो बड़ा मुश्किल था नॉलेज बांटना। उस टाइम पर ये 10 के 10 गुरु घूम घूम के ज्ञान प्रदान करने थे। तो जब एक गुरु, 9वें गुरु आए हुए थे ना कहीं ऐसे ही, तो एक गांव में रुके वो, वहाँ 10-20 आदमी आके बैठ गए, भाई गुरुजी हैं, ज्ञानी हैं। तो एक आदमी ने कहा जी मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, मैंने सब इलाज करा लिया, ठीक ही नहीं होता। तो कहते हैं कि एक नीम के पेड़ के नीचे गुरुजी बैठे हुए थे, 9वें गुरु। उन्होंने नीम की कुछ पत्तियां तोड़ी और उसको दे दी और कहा इनको उबाल उबाल के सुबह शाम पी। अगर हम देखें तो ये साइंस है ना, मेडिसिन है। नीम में क्या है? मेडिसिनल प्रॉपर्टी। नीम कितनी सारी दवाइयों में काम नहीं आता। उसकी पत्तियों को उबाल के पियोगे, कड़वा पानी है, वो सारा जो है पूरे सिस्टम को क्लीन कर देगा, बीमारी कट जाएंगी। भाई ब्लड अगर साफ होगा तो आधी बीमारी वैसे ही कट गई। वो आदमी ठीक हो गया बेटा, कुछ दिन में होना ही था, लेकिन इतनी नॉलेज तब नॉर्मल लोगों को नहीं थी। तो फिर जब गुरुजी शहीद हो गए ना, 9वें गुरु, तो फिर उसने कहा भाई गुरुजी ने मेरी जान बचाई और जहाँ वो बैठे थे वहाँ मैं गुरुद्वारा बनवाऊंगा। तो वहाँ से ये फेमस हुआ बेटा। जो क्या पढ़ रहे हो तुम? नीम साहिब। तो नीम के पेड़ के पास था। पढ़ो इसमें कैथल, अंडरलाइन करो कैथल। तो अगर पूछे रोहतक का गुरुद्वारा कौन सा फेमस है? लाखन माजरा। 13 दिन रुके थे ना वहाँ। फिर पूछेंगे कि नरवाना जींद का कौन सा फेमस है? हाँ। और पूछेंगे कि 10वें गुरु का कौन सा, वो 52 दिन रुके थे कहाँ पर? कपाल मोचन। कौन से राजाओं से लड़े थे? पहाड़ी। ये पहाड़ी राजाओं से भी लड़ते थे और मुगलों से भी लड़ते थे, ये दोनों कम्युनिटी से। अब ये पढ़ रहे हो नीम साहिब, टिक कर लो कैथल। गुरु तेग बहादुर कौन से नंबर के गुरु? 9वें, लिख लो 9th। अनेक बीमारों को अपने आशीर्वाद से स्वस्थ किया था। तो ये आशीर्वाद से स्वस्थ हुए थे या साइंटिफिकली ठीक तरीके से? हाँ, लेकिन उस टाइम इतनी अक्ल नहीं थी बेटा, उसी को लोगों ने मान लिया कि हाँ ठीक है, और मानना भी चाहिए, क्योंकि जो रास्ता दिखा दे वही बड़ा होता है। प्रेमानंद जी कोई भी ऐसी बात नहीं कहते जो तुम्हें और मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो कहते हैं उसका असर पड़ता है। तो बात तो सबको पता होती है, झूठ नहीं बोलना सबको पता है, फिर भी लोग झूठ बोलते हैं। कोई बार बार एक बात को कहता है तो उसका असर होता है। तो ऐसे ही इनका असर होता था 10 गुरुओं का। ये टीले मैंने पढ़ा रखे हैं? नहीं पढ़ा रखे। टीला क्या होता है बेटा? आसपास के एरिया से थोड़ी ऊंची जगह को हम क्या कह देते हैं? टीला। नेचुरल होते हैं ना बहुत सारे टीले, तो कुछ टीले नेचुरल हैं, कुछ हमने कहीं कहीं बना दिए, उनके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर दिया। पहला टिक करो राखी गढ़ी। क्या तुम जानते हो राखी गढ़ी एक जगह है? क्या मिला यहाँ? यहाँ मिले हैं हड़प्पा काल के लोगों के डेड बॉडीज के स्केलेटन और बहुत सारी चीजें। इनफैक्ट इंडिया में बड़ी साइट्स में किसका नाम आता है? गुड मॉर्निंग राखी वीरा। ये तो पाकिस्तान, इंडिया की फर्स्ट बड़ी साइट कौन सी है? राखी गढ़ी। हम प्राउड से कहते हैं पूरे भारत में 7 राज्यों में फैला है ये हड़प्पा वाला, ऊपर से लेके, लेकिन उन 7 में सबसे बड़ी साइट हमारे हरियाणा के कहाँ पर है? राखी गढ़ी में। म्यूजियम राखी गढ़ी पड़ता है हिसार में, अब तो बड़ा म्यूजियम बना दिया यहाँ। टिक करो राखी गढ़ी का टीला, ठीक है, इसमें टिक करना हिसार जिला। नेक्स्ट लाइन, मोहनजोदड़ो के पश्चात हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। वैसे ये तीसरा है क्योंकि गनवेरी वाला सबसे बड़ा है, लेकिन फेमस अगर देखें तो मोहनजोदड़ो के बाद राखी गढ़ी इंडिया में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट लाइन में टिक करना, किसने खोजा ये? अमरेंद्र नाथ, अंडरलाइन कर लो, अमरेंद्र नाथ। अमर हो गया राखी गढ़ी खोज के। 1997 उत्खनन कार्य। इसके पास कौन सी नदी बहती है? घग्गर। घग्गर को बेटा राजस्थान में हाकड़ा कहते हैं, लिख लो यहाँ, घग्गर हाकड़ा नदी। घग्गर हाकड़ा, घग्गर हाकड़ा, इसको राजस्थान के लोग हाकड़ा रिवर बोलते हैं, जिसको हम घग्गर बोलते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, बनावली। ये फतेहा, इनके ना बेटा जिले पूछेंगे, जैसे कहाँ है ये राखी गढ़ी? हिसार, ऐसे टिक करो। बनावली ये फतेहाबाद, फतेहाबाद, ठीक है।
और इसी यहाँ लिख लो सरस्वती, पुराने टाइम में यहाँ सरस्वती नदी थी, कुछ तो अब तो कहते हैं ऊपर से ही मुड़ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट में टिक करना मीताथल, सेकंड लाइन भिवानी। इनके जिले पूछेंगे, जिले ही इंपॉर्टेंट है। मीताथल कहाँ है? भिवानी। इसी में बिल्कुल लास्ट में शब्द लिखा है डॉक्टर सूरजभान, अंडरलाइन करो सूरजभान। इन्होंने इसके ऊपर काम किया बेटा, हमारे लोकल थे ये डॉक्टर सूरजभान। सीसवाल, इसकी सभ्यता थी, गांव का नाम है सीसवाल। कहते हैं हड़प्पा से भी पहले लोग थे, खेती करते थे। सीसवाल, तो हड़प्पा से पुराने कौन है? सीसवाल। सीसवाल एक गांव है छोटा सा, इसमें हिसार के पास। टिक करो सीसवाल। नेक्स्ट लाइन हिसार जिला, सीसवाल नामक गांव। नेक्स्ट में टिक करना हर्ष का टीला, पहली लाइन में लिखा है कुरुक्षेत्र, हर्ष का टीला कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, थानेश्वर में शेख चिल्ली का प्रसिद्ध मकबरा। याद आया शेख चिल्ली? कौन शेख चिल्ली? शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह का टीचर था, जिसका नाम था शेख चिल्ली। ठीक है, यहां लिख लो दारा शिकोह के गुरु, आध्यात्मिक गुरु थे। 16 कब बना था ये? 1650 में। लिख लो यहाँ दारा शिकोह के आध्यात्मिक गुरु, 1650 में बना था ये शेख चिल्ली का मकबरा। तब किसका राज था? शाहजहां का। शाहजहां 1658 में तो पकड़ा था, औरंगजेब ने अपने बाप को पकड़ के कहाँ बंद कर दिया था? आगरा के किले में। 8 साल नहीं वहां बंद रहे थे वो। नेक्स्ट टिक करो कर्ण का टीला, कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट लाइन में टिक करना इसका उत्खनन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। भगवानपुरा का टीला टिक कर लो, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट टिक करना कुणाल का टीका, तीसरी लाइन में टिक करना फतेहाबाद जिले के रतिया में। इसी लाइन में टिक कर लो बहुतायत संख्या में सोने चांदी के आभूषण। तो बहुत ज्यादा सोने चांदी के आभूषण कहाँ मिले? कुणाल। कुणाल कहाँ है? फतेहाबाद। इनके जिले याद कर लेना बार बार बोल के। बालू का टीला टिक कर लो कैथल, बालू कैथल। तीसरी लाइन में टिक करो डॉक्टर सूरजभान और अमेरिका के डॉक्टर जिम जे शेफर, इन्होंने। फरमाना खास टिक करना दक्ष खेड़ा टीला, सेकेंड लाइन हरियाणा के रोहतक में। तीसरी लाइन में टिक करो राखीगढ़ी के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। तो राखीगढ़ी के बाद सेकंड बड़ा जगह कौन सी है? फरमाना खास। कहाँ पड़ेगा ये? रोहतक में। इनके बस जिले याद कर लेना, बाकी बेटा कल करेंगे।